The India faced only last November, after my visit, a terror attack. It is another opportunity to pay our condolences. The loss of life due to the terror attack at the Hanukkah celebrations in Bondi Beach. I want to say that we condemn it in the strongest possible terms. Where India and Israel are concerned, we are both countries who have a policy of zero tolerance towards terrorism. डॉक्टर एस जयशंकर इंडिया के फॉरेन मिनिस्टर इमरजेंसी इंडिया से इजराइल की तरफ रवाना हो चुके हैं। पहले वो यूएई जाएंगे, वहां पर एक शॉर्ट मीटिंग करने के बाद वो नेतन्याहू से मिलने जा रहे हैं। सिडनी पर हमला करने वाला आखिर कौन था, और नेतन्याहू का ऑस्ट्रेलिया को लेके एक बड़ा बयानिया सामने आ गया। और भारत जा रहा है बात करने के लिए, इजराइल भी आता है बात करने के लिए भारत। यू सी अ लॉट ऑफ इजराइलीज इन इंडिया, यू सी अ लॉट ऑफ इंडियंस इन इजराइल। और अब बात वो लोग करना चाह रहे हैं ट्रेड के बारे में, बात करना चाह रहे हैं कि जैसे मोदी जी बहुत पहले गए थे एक बार इजराइल, और एक फोटोग्राफ है कि मोदी जी और बेंजामिन नेतन्याहू, मुझे याद है, ये लोग बीच के किनारे दोनों चल रहे हैं, प्राइम मिनिस्टर मोदी एंड प्राइम मिनिस्टर नेतन्याहू वॉकिंग टुगेदर। याद रखिएगा, मतलब कितनी अफसोसनाक बात है कि अगर आप ये कहें कि आप वो ज्यूज हैं, मुसलमान हैं, हिंदू हैं, सिख हैं, और आप उन पे जाके टारगेट कर दें और कहें कि जनाब तुम्हारा ये मजहब है तो मैं तुम्हें कत्ल करना चाहता हूं। अब बहुत सारे लोगों का ये कहना है, ठीक है जी, कि ये जो ज्यूश एक हो रहा था, इवेंट हो रहा था हनुका, और वहां पे ये सारा कुछ हुआ है। तो हाउ कम वन कैन इवन थिंक कि ज्यूज अगर अपना कोई इवेंट सेलिब्रेट कर रहे हैं, उनकी खुशियां हैं, या मुसलमानों की हैं, या ईसाइयों की हैं, या हिंदू या सिख या किसी की भी हों, ये कैसे आप कह सकते हैं कि आप जो है वो आपको शूट करना है या आपको किसी को कत्ल करना है। और डॉक्टर एस जयशंकर इस वजह से जा रहे हैं क्योंकि आपको पता है कि इस वक्त इसराइल और इंडिया के बीच जो है डिफेंस का एक बहुत बड़ा जो है एक इन्वॉल्वमेंट सामने आ रही है, क्योंकि इसराइल जो है अपने डिफेंस से रिलेटेड जितनी भी नमस्कार दोस्तों, हिंदुस्तान तक की एक और वीडियो में आपका फिर से स्वागत है। दोस्तों, एक बहुत बड़ी न्यूज़ निकल के सामने आ रही है। जैसा कि हम सब जानते हैं, ऑस्ट्रेलिया के सिडनी शहर से एक बहुत ही दुख भरी खबर आई थी, जिसके अंदर बोंदी बीच पर हानुका के दौरान एक टेरर अटैक हुआ था, जिसने पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया था। और दोस्तों, अब खबर ये सामने आ रही है, भारत के एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर डॉक्टर एस जयशंकर इजराइल के अंदर मौजूद है, और उन्होंने वहाँ से कड़ी निंदा करी है इस टेरर अटैक की। उन्होंने कहा कि भारत और इजराइल दोनों की पॉलिसी बिल्कुल क्लियर है कि टेररिज्म के लिए ज़ीरो टॉलरेंस है। जयशंकर ने साफ कहा कि भारत किसी भी फॉर्म में टेररिज्म को एक्सेप्ट नहीं करता और ना ही कभी करेगा। जयशंकर ने इजराइल के फॉरेन अफेयर्स मिनिस्टर के साथ मीडिया से बात करते हुए कहा कि जो परिवार अपने लव्ड वंस को इस अटैक में खो चुके हैं, भारत उनके दर्द में उनके साथ खड़ा है। उन्होंने अपनी तरफ से गहरी संवेदना व्यक्त की और कहा कि ऐसे हमले सिर्फ मासूम लोगों को नुकसान पहुंचाते हैं और पूरी ह्यूमैनिटी के खिलाफ होते हैं। उनका कहना था कि चाहे दुनिया के किसी भी कोने में हो, अगर टेररिज्म होता है तो भारत उसके खिलाफ खड़ा मिलेगा। जयशंकर ने यह भी रिपीट किया कि इंडिया और इजराइल के बीच सिक्योरिटी और एंटी टेरर कोऑपरेशन का एक मजबूत फाउंडेशन खड़ा है। इस स्टेटमेंट का एक क्लियर मैसेज है, भारत सिर्फ शब्दों में नहीं बल्कि एक्शंस में भी टेररिज्म के खिलाफ है। इंटरनेशनल लेवल पर भी भारत हमेशा ये बात उठाता रहा है कि टेरर को किसी भी वजह से जस्टिफाई नहीं किया जा सकता, और भारत हमेशा से ही बड़े मंचों पर पाकिस्तान को टारगेट करता हुआ है, क्योंकि पाकिस्तान ही है जो टेरर की फैक्ट्री है, टेरर का एपिसेंटर है। भारत इजराइल के साथ पूरी सॉलिडेरिटी में खड़ा है, और जो लोग इस अटैक के जिम्मेदार हैं उन्हें जवाबदेह बनाना जरूरी है। दुनिया को एक साथ मिलकर टेररिज्म के खिलाफ लड़ना होगा, क्योंकि ये एक कंट्री की नहीं, पूरी ह्यूमैनिटी की लड़ाई है। जा रहे हैं क्योंकि आपको पता है कि इस वक्त इसराइल और इंडिया के बीच जो है डिफेंस का एक बहुत बड़ा जो है एक इन्वॉल्वमेंट सामने आ रही है, क्योंकि इसराइल जो है अपने डिफेंस से रिलेटेड जितनी भी फैक्ट्री है उनको इंडिया के अंदर वो मुंतकिल करने का सोच रहे हैं। इसके साथ साथ हम देखते हैं और भी बहुत ज्यादा डिफेंस प्रोजेक्ट है जो इंडिया और इसराइल के भी जो है इस वक्त हमें दिखाई दे रहे हैं, और इस वजह से डॉक्टर एस जयशंकर, एक तो उनका ये कंसर्न है टेररिज्म को लेकर, उसके ऊपर बात करेंगे, एंड सेकेंड जो है अपने डिफेंस को किस तरह से स्ट्रॉन्ग करेंगे, इसके ऊपर भी बात करेंगे। जूस कम्युनिटी दोस्तों, अगर हम बात करें मुस्लिम या जूस की बात करें, तो इनके बीच जो क्लैश है वो अभी नहीं, काफी ज्यादा पुराना है। और अगर किताब की रूह से देखा जाए, मतलब अगर मुस्लिम पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए, अल कुरान के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए, तो अल कुरान भी यही कहता है कि
जो यहूदो नसारा है वो मुसलमानों के दोस्त नहीं हो सकते, तो दोस्ती तो इन दोनों कम्युनिटीज के बीच तो नहीं हो सकती, लेकिन इस तरह के जो अटैक्स हैं ये सोसाइटी के लिए बहुत ज्यादा अनहेल्दी हैं। और कोई भी रिलीजन, कोई भी रिलीजन हो, कोई भी कंट्री हो, आपको नहीं सिखाता कि आप मासूम लोगों के ऊपर इस तरह से गोलियां बरसाएं। ये एक्सट्रीमिज्म की एक बहुत बैड एग्जाम्पल है कि जहां पर एक ऐसे दो बाप और बेटे जिनका कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड अभी तक ऑस्ट्रेलिया में सामने नहीं आया और एकदम से वो बीच पे जाते हैं और जूस को निशाना बनाते हैं। और जूस और फलस्तीन की आपको पता है एक वॉर भी चल रही है, हमास के साथ भी इनका काफी लंबा जो है एक जंग की सूरत आप कह ले, वहां गजा पट्टी का आप हाल देख ले। उसके बाद जो है मुस्लिम जो उम्मा है या मुस्लिम कम्युनिटी है, जो मुस्लिम लीडर्स हैं, वो काफी ज्यादा इसराइल से नाखुश नजर आते हैं। लेकिन इसका हरगिज ये मतलब नहीं है कोई भी जो है ऐसे उठे और वो जूज हैं, वो मुस्लिम हैं, वो हिंदूज हैं, वो क्रिश्चियंस हैं, इस तरह के वाकयात नहीं होने चाहिए। और इस वक्त ऑस्ट्रेलिया की इंटेलिजेंस एजेंसी के ऊपर बहुत बड़ा क्वेश्चन ये है कि एक ऐसा मुल्क जहां पर जूस बहुत ज्यादा सेफली रह रहे थे, किस तरह हो सकता है कि इतना बड़ा मास्टर प्लान तैयार होता है और एक ऐसी जगह जहां पर हनुका फेस्टिवल ऑलरेडी सेलिब्रेट हो रहा है, टाइट सिक्योरिटी है, उसके बाद 6 गन बाप और बेटा वहां पर कैसे ले आते हैं और वो अंधाधुंध लोगों के ऊपर चलाना शुरू कर देते हैं। तो ऑस्ट्रेलिया का कहीं ना कहीं यहाँ पर इंटेलिजेंट फेलियर्स भी है। लेकिन हाँ, दूसरी तरफ जो मीडिया वॉरफेयर है, इंफॉर्मेशन वॉरफेयर है, उसमें भी मैं आपको बताती चलूं कि कोई भी भारत जा रहा है बात करने के लिए, इजराइल भी आता है बात करने के लिए भारत। यू सी अ लॉट ऑफ इजराइलीज इन इंडिया, यू सी अ लॉट ऑफ इंडियंस इन इजराइल। और अब बात वो लोग करना चाह रहे हैं ट्रेड के बारे में, बात करना चाह रहे हैं कि जैसे मोदी जी बहुत पहले गए थे एक बार इजराइल, और एक फोटोग्राफ है कि मोदी जी और बेंजामिन नेतन्याहू, मुझे याद है, ये लोग बीच के किनारे दोनों चल रहे हैं, प्राइम मिनिस्टर मोदी एंड प्राइम मिनिस्टर नेतन्याहू वॉकिंग टुगेदर ऑन द बीच। और उस विजिट में प्राइम मिनिस्टर मोदी ने जो बात करी थी बेंजामिन नेतन्याहू से, यह बोला था कि आप जो डिसैलिनेशन करते हैं सी वाटर का, हमें वो टेक्नोलॉजी चाहिए। डिसैलिनेशन होता है, हम लोग भी करते हैं, लेकिन जिस तरीके से इजराइलीज करते हैं वो कमाल की टेक्नोलॉजी है। तो डिसैलिनेशन क्या हो सकता है डिसैलिनेशन में? फिर बोला गया ड्रिप इरिगेशन करते हैं इजराइलीज, क्योंकि आपको पता है इजराइल का बहुत बड़ा इलाका डेजर्ट टाइप का है, बिल्कुल वहां पे पानी की थोड़ा सा कमी है। मैं सारे इलाकों की बात नहीं कर रहा, मैं कुछ इलाकों की बात कर रहा हूं जो बीच में इलाके हैं, वहां पे पानी की कमी है। तो बोला साहब वहां पे भी एग्रीकल्चर होती है, बड़े लहलाते खेत हैं, ये पानी कहां से आया खेतों के लिए? साहब हम ड्रिप इरिगेशन करते हैं। एक तरीका है जिसमें कम पानी का इस्तेमाल करके, क्योंकि इरिगेशन के दौरान पानी वेस्ट होता है, इसलिए डायरेक्टली वो जड़ों में पानी जाए, तो ड्रिप ड्रिप करके वो पानी, ये इजराइलीज ने बनाया ड्रिप इरिगेशन। तो उसके बारे में जानकारी। अब यहां पे जो बात है, ये लोग बात करेंगे जो जियोपॉलिटिकल सिनेरियो चल रहे हैं उसके बारे में, रीजनल इश्यूज के बारे में, एंड डीपन द स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप बिटवीन द टू कंट्रीज। एक और चीज है कि इजरायली प्राइम मिनिस्टर नेतन्याहू ने भी बात करी प्रधानमंत्री मोदी से, और दोनों ने बोला कि हम बहुत जल्द एक दूसरे से मिलेंगे। मिनिस्टर ऑफ टूरिज्म हैम कत्स, मिनिस्टर ऑफ इकोनॉमी एंड इंडस्ट्री नीर बरकत, Minister of Agriculture and Food Security Avi Dicha, and Finance Minister Bezalel Smotrich had visited India earlier this year as strategic partners built up momentum to sign free trade agreement. आपको पता है कई सालों से डिस्कशन चल रहा है इजराइल के साथ, फ्री ट्रेड अग्रीमेंट भारत इजराइल के साथ भी। हमने अभी बात करी ना, हमने बात करी आपसे अमेरिका के साथ और यूरोप के साथ, और ये बड़ी फेमस टाइप की है ना कि यूरोपियन यूनियन के साथ साइन हो रही है साहब, अमेरिका के साथ साइन हो रही है, इजराइल के साथ भी साइन हो रही है। तो उनका आधा मंत्रिमंडल यहां पे पहुंचा हुआ था और पूरा डिस्कशन हुआ, पूरी डिबेट हुई, अब वो भी साइन होने वाला है भारत का। मैं आपको एक बात बताता हूं, भारत बहुत पहले से ये सब कर रहा था। ट्रंप ना होता ना तो इतनी जल्दी ये सब नहीं होता, और ये अच्छा हुआ जो भी ट्रंप ने करा, एक तरीके से अच्छा हुआ। आपको ये पता लग गया कि यू कांट डिपेंड अपॉन अमेरिका। मैं तो डे वन से कह रहा हूं, अमेरिका पे आप 100% क्या आप 10% विश्वास नहीं कर सकते। प्रेसिडेंट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका इतना पावरफुल है कि चुटकी बजाते वो अपनी पूरी की पूरी फॉरेन पॉलिसी को एक यू टर्न दे देगा, और दुनिया कुछ नहीं कर सकती। आप इतने डिपेंडेंट हो गए हैं ओवर अ पीरियड ऑफ इयर्स ऑन अमेरिकन एक्सपोर्ट्स, मतलब आप अमेरिका को एक्सपोर्ट कर रहे हैं आप इतने ज्यादा, और अमेरिका इसका फायदा उठाता है। आपको डील करना है डॉलर में करना है, अमेरिका इसका फायदा उठाता है। सबका गरेबान पकड़ रखा है अमेरिका ने। तो अब भारत डील साइन कर रहा है, जैसे इजराइल के साथ, ईयू के साथ, अमेरिका के साथ भी कर रहा है, अफ्रीकन कंट्रीज के साथ कर रहा है। भारत कई देशों के साथ, मुख्तलिफ देशों के साथ साइन कर रहा है डील्स, जो जीसीसी कंट्रीज हैं उनके साथ साइन कर रहा है कि भाई हम आपको एक्सपोर्ट करेंगे और आपका माल भी खरीदेंगे। यहां पर दोस्तों बायलैटरल इन्वेस्टमेंट ट्रीटी साइन करी थी ये मिस्टर बेजलेल स्मोट्रिक जब आए थे सितंबर में भारत, और टर्म्स ऑफ रेफरेंस लीडिंग टू एफटीए ये भी साइन हो गए थे। अच्छा, अब आते हैं मेन चीज जो हम कहते हैं ना कि अमेरिका ने टैरिफ लगाए तो कम हो गए हमारे एक्सपोर्ट, फिर अचानक बढ़ गए। उसकी क्या स्टोरी है साहब? स्टोरी ये है कि इंडियाज मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट्स टू द यूएस हैव ग्रोन मंथ ऑन मंथ सिंस सितंबर व्हेन द ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशंस 50% tariffs came into effect, touching 6.98 billion in November according to the data released by Ministry of Commerce and Industry. Year on year in the first 8 months of this fiscal, यानी कि 8 months, अप्रैल टू नवंबर की ये लोग बात कर रहे हैं, अप्रैल से नवंबर 8 महीने में भारत का जो मर्चेंडाइज है ये 11% बढ़ा है।
Compared to September 2024, exports in September 25 were 11.92% at 5.47 billion. Similarly, October's export this year stood at 6.31 billion, a decline from 6.9 billion compared to the corresponding month last year. अब दोस्तों पिछले साल कितना था? पिछले साल इसी अक्टूबर में 6.9 बिलियन था, 2024 अक्टूबर की बात कर रहा हूं, और इस बार अक्टूबर में कितना हुआ? 6.31 बिलियन, यानी कि 6 अरब से ज्यादा दोनों सूरतों में. However, November has seen exports pick up with the total merchandise exports to the US at 6.98 billion, a 10% increase from the previous month and 22% from November 2024 when it was 5.7. अब देखिए, अगर आप नवंबर टू नवंबर कंपेयर करें, पिछले साल नवंबर में भाई जो हमारे ऊपर टैरिफ लगे 50%, सितंबर में लगे. वो तो अभी भी हुआ है ना, 2-3 महीने पहले का खेल है वो, जो हमारे ऊपर 50% टैरिफ, 25% उसने पहले लगा दिया था. 50% की बात कर लेते हैं.